नमस्कार किसान भाइयों। यदि आप सब्जियां लगाते हैं या खेती करते हैं तो आपने फंगिसाइड का नाम तो सुना ही होगा। और मार्केट में इतने फंगिसाइड हैं कि बहुत से फंगिसाइड हैं, लेकिन सबके रिजल्ट अलग अलग होते हैं। तो जब भी आपकी सब्जियों में फूल झड़ने की समस्या होती है या फसलों में या फल वाले पेड़ों में जब आपके फूल झड़ते हैं, उस समय पर यदि आप कोई भी फंगिसाइड यूज करते हैं उस फूल को रोकने के लिए, मतलब जो फूल गिर रहे हैं उसमें फल बनने के लिए यदि किसी भी फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इसी प्रकार से एक फंगिसाइड है जिसका नाम है लोको। लोको से आप सभी प्रकार के रोगों के लिए रोक सकते हैं और जो फूल झड़ते हैं उसके लिए भी रोक सकते हैं। तो क्या है इसमें केमिकल और कितना आपको डोज डालना पड़ेगा, तो कहाँ कहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी खेती में, और कितनी इसकी प्राइस है मार्केट में, और किस प्रकार से आप यूज़ करके अपनी फसलों पर जो लगने वाले लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं, सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। हम आज बात करेंगे एक ऐसे फंगिसाइड के बारे में जिसको आप अपनी फसल की जो स्टेज होती है, जब फूल आते हैं उस समय पर यूज करके बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो बहुत सी फंगिसाइड हैं मार्केट में सभी लोगों के लिए, लेकिन यदि आप फूल वाली स्टेज में किसी भी फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं तो या तो आपके फूल हैं ज़्यादा झड़ने लगते हैं या आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। लेकिन यदि आप इस फंगिसाइड का यूज़ करेंगे तो आपके जो फूल हैं वो अच्छे रुकेंगे। फूल झड़ने की समस्या है टमाटर जैसी फसलों में, उसका भी आपको समाधान मिलेगा। ओको नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि मार्केट में बहुत ही प्रचलित है फंगिसाइड। ओको फंगिसाइड मार्केट में आता है। इसमें जो केमिकल होता है, जो फंगिसाइड केमिकल होता है, उसका नाम है थियोफेनेट मिथाइल 70% WP फॉर्मुलेशन में आता है। मतलब एक प्रकार का वेटेबल पाउडर होता है। तो एक प्रकार का पाउडर होता है जो कि फंगिसाइड है। किसान भाइयों, यह एक प्रकार की सिस्टेमेटिक स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है जो कि बहुत से लोगों पर यूज़ की जाती है। तो आप इसको यदि आप फसल पर स्प्रे करते हैं तो यह पौधे के पूरे अंदर ही भाग में फैल जाती है। जहाँ भी फंगस का अटैक होता है वहीं पर उस फंगस को मार देती है, और जो फंगस का सेल डिवीजन का काम होता है उसके लिए भी रोकती है। तो इसलिए यह एक प्रकार की सिस्टेमेटिक फंगिसाइड कहलाती है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम कौन कौन सी फसलों पर इसका स्प्रे कर सकते हैं और किन किन लोगों के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं किन किन लोगों पर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो पपीता में लगने वाला पाउडर मिल्ड्यू, सेब में लगने वाला स्कैब, टमाटर में लगने वाला रिंग रॉट, बेल्ट, डंपिंग ऑफ स्टेम रॉट जो कि बैगन में भी लगता है, लीफ स्पॉट, बोटल, लौकी, एंथ्रेक्नोज अंगूर में लगने वाला पाउडर मिल्ड्यू, और लौकी में लगने वाला एंथ्रेक्नोज जो कद्दू की सभी फसलों में लगता है, खीरा में भी लगता है, कद्दू में भी लगता है। इसके अलावा धान में लगने वाले बहुत से लोग ब्लाइट, मैच में लगने वाला खस्ता फफूंदी, फलों की सड़न, ये भी मैच में लगता है। इसके अलावा आलू में काला धब्बा लगता है, और कंद जो सड़ता है, पत्ती का धब्बा लगता है। इसके अलावा बहुत से जो गेहूं में लोग लगते हैं, फलों में लोग लगते हैं, इस प्रकार के अधिकतर लोग आप इस फंगिसाइड से कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसका स्प्रे किन किन फसलों पर कर सकते हैं, तो आप सभी प्रकार की फसलों पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। अलग अलग फसलों पर आपको ये ध्यान रखना है कि अलग अलग डोज देना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी फसल पर इसका स्प्रे कर सकते हैं यदि आपको जो हमने लोग बताए हैं लगे हैं तो, या फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या हो रही है तो। कहते हैं कि इसका डोज क्या है, कितना हमें डोज लेना चाहिए। तो यदि आप सीड उपचार कर रहे हैं तो आपके लिए 2 से 3 ग्राम प्रति kg बीज के हिसाब से बीज उपचार करना है। और यदि आप स्प्रे करते हैं तो आप 20 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से, मतलब 15 लीटर पानी में इसका स्प्रे कर सकते हैं, या प्रति एकड़ आप 350 ग्राम तक ले सकते हैं इसका डोज। इसके अलावा यदि आप टमाटर जैसी फसलों में इसका स्प्रे करते हैं तो 25 से 30 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से, मतलब 15 लीटर पानी में भी आप इसको ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग फसलों पर अलग अलग डोज आता है। जहाँ से आप लें वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं इसका डोज। तो आपको 20 से 30 ग्राम के बीच में देना है किसी भी फसल पर या किसी भी फल बागी पौधे पर। तो आपको इतना डोज डालना है। इसके अलावा इसको मिक्स किन किन चीज़ों में हम कर सकते हैं, तो अधिकतर आप सभी चीज़ों में इसके लिए मिक्स कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। यदि दूध या पानी बन जाता है मिक्स करते समय, मतलब पानी फट जाता है, तो आप उसका स्प्रे नहीं करें और ना ही उस केमिकल में स्प्रे करें। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं खुद। अब जानते हैं कि कब तक इसका प्रभाव आता है हमारी फसलों पर। तो मतलब 10 से 15 दिन तक आप एक स्प्रे से इसके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। आप जानते हैं कि यदि हम स्प्रे करते हैं बारिश हो जाती है तो कितने समय तक लैंड फास्टनेस रहता है, मतलब पत्तियों पर
रह सकती है, पौधे के अंदर पहुंच सकती है। तो यदि आप अभी स्प्रे करते हैं 2 घंटे बाद बारिश हो जाती है तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके कार्य करने की क्रिया पर, क्योंकि यह एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा उत्पादन रह सकते हैं। आप जानते हैं इसका प्राइस क्या है मार्केट में, तो अलग अलग ब्रांडों के नाम से आता है केमिकल, तो आपको सब केमिकल देखना है कि केमिकल हमें यही मिलना चाहिए। ब्रांड नेम बहुत से हो सकते हैं, जो ब्रांड मार्केट में चल जाता है उसके रेट हाई हो जाते हैं, और जो ब्रांड नहीं चलता है जिस कंपनी का उसके रेट डाउन हो जाते हैं। इसलिए आपको केमिकल जिस भी कंपनी का सस्ते सस्ता मिल जाए उसका आपको लेना है, सिर्फ एक केमिकल। तो आपको 500 रुपये से लेकर के 600 रुपये के बीच में आपको 500 ग्राम एक केमिकल मिल सकता है मार्केट में। यदि 1 केजी की बात की जाए तो 1000 से 1200 रुपये के आसपास एक केमिकल आपको मार्केट में ही मिल सकता है। तो इस केमिकल की खास बात क्या है जानते हैं। इसमें यह है कि बहुत से लोगों पर यह कंट्रोल करता है जो कि अन्य और फंगिसाइड कंट्रोल नहीं करती हैं। इसके अलावा यह केमिकल फूल वाली अवस्था में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, तो और फंगिसाइड की तुलना में। तो आप इसका स्प्रे करके जो फूल ड्रॉपिंग की समस्या है उससे बच सकते हैं यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो। वीडियो कैसा लगा, यदि इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए।